निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो चिश्तिया सिलसिला के बुज़ुर्ग थे और उनके यहाँ महफिल सिमा होती थी। जैसे हमारे यहाँ मुराकबा होता है, उनके यहाँ अशआर पढ़े जाते थे, उसको महफिल सिमा कहा जाता था। आजकल की कवाली नहीं थी। आजकल की कवाली में तो साज होता है और गाने को इस्लामी रंग दे दिया जाता है। वो अच्छी आवाज़ के साथ अल्लाह की मोहब्बत में, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अशआर पढ़ते थे, उसको महफिल सिमा कहा जाता था। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी वो मजलिस मुनक्किद करवाते थे। हुकूमत की तरफ से एक बड़े आलिम थे, काजी ज़ियाउद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह अलैह। वो मुहतसब आला मुकर्रर थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि इस किस्म के आमाल जो बिदात हैं उनको रोक दिया जाए। तो काजी ज़ियाउद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह को जब पता चलता कि फ़लान जगह पे महफिल सिमा हो रही है, वो वहाँ पहुँचते और उस महफिल को ख़त्म करवा देते, लोगों को उठा देते, घरों में भेज देते। अब जो सालिकीन थे उनको बड़ा गुस्सा आता। हमारे शेख अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक महफिल करवा रहे थे और महफिल इतनी जमी हुई थी और मज़ा आ रहा था, और ये मौलवी साहब आए, ये पता नहीं क्या रफ एंड टफ ज़हनियत रखने वाले हैं, और ये आके कहने लगे कि सब चले जाओ यहाँ से। तो इन्होंने महफिल ख़त्म करवा दी। तो उनकी तबीयतों में और उनके मुरीदीन की तबीयतों में गुस्सा था काजी साहब के बारे में, मगर चूंकि कानून काजी साहब के साथ था तो वो आगे से बात कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह की शान देखें कि काजी ज़ियाउद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह बीमार हो गए। कोई हम जैसा होता तो खुशियां मनाता। देखो जी, सारी जिंदगी इन्होंने हमारी मुखालफत की, अब अल्लाह ने पकड़ा ना इनको, अब ये बीमार हुए, अब देखो इनकी जो है ना वो बारी आई है। मगर अकाबरीन के अंदर इखलास था, वो अपनी ज़ातियात की वजह से एक दूसरे दुश्मनी नहीं करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को पता चला कि काजी साहब बीमार हो गए हैं और बीमारी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो चले कि मैं जाके उनकी इयादत करता हूँ, बीमार पुरसी करता हूँ। दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से काजी ज़ियाउद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह के खादिम था, उसने आके दरवाज़ा खोला, देखा कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह खड़े हैं। पूछा कैसे आए? उन्होंने कहा जी कि मैं इयादत के लिए हाजिर हुआ हूँ, पता चला बीमार थे। उसने जाके काजी साहब को बताया। काजी साहब ने कहा भाई बात यह है कि इनके साथ मेरी इक्वेशन कोई शुरू से ठीक नहीं है और ये मेरा अब मरने का वक्त है, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात नाखुशगवार पेश आए कि मेरी तबीयत के ऊपर तकद्दुर हो। तो आप उनसे माजरत कर दें कि मैं इस वक्त रजू अल्लाह की कैफियत में हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। तो जब उन्होंने ये पैगाम भिजवाया तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्रमंद हुए कि आखिरी वक्त है और वो मिलना नहीं चाहते, तो ये तो फिर मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो सकेगी। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने उस खादिम को कहा कि हज़रत को जाकर ये कहो कि एक बंदा अपने अमल पर तौबा करने की नीयत से आपके पास आया है
आप उसको मौका दे दें, वो आपके सामने आके तौबा कर ले। अब जब ये पैगाम काजी साहब के सामने गया तो काजी साहब ने फौरन उठकर अपने सर से अमामा उतारा और अपने शागिर्द को कहा, मेरे बिस्तर से लेके घर के दरवाजे तक ये मेरा अमामा बिछा दो और ख्वाजा साहब से कहो कि वो जूतों के साथ चलते हुए इस अमामे पर मेरे पास आए, क्योंकि उनके साथ जो मेरी मुखालफत थी वो अल्लाह के लिए थी, वो अपनी ज़ाती अगराज नहीं थी। अगर वो तौबा की नीयत से आए हैं तो मैं उनको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे अकाबिर अपने अमाल में इस कदर इखलास का ख्याल रखा करते थे।